गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि आखिर ड्रग कितने प्रकार के होते हैं। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आखिर ड्रग किस प्रकार से काम करते हैं। तो सबसे पहले आप जो भोजन ग्रहण करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल दिया जाए तो उस भोजन को सबसे पहले पचाया जाता है ना, तभी तो भोजन को पचाने के बाद हमारे बॉडी में एनर्जी आता है। तो उसको पचाने के लिए कोई ना कोई अवयव होता है। जैसे ही भोजन हम ग्रहण करते हैं तो उस अंदर में रहने वाले एजेंट का काम है कि उसको पचाने की रफ्तार को बढ़ा देना, और पचाने के लिए जो इस्तेमाल होता है कंपोनेंट, उसी का नाम हम लोग क्या रखते हैं, एंजाइम रखते हैं। एंजाइम। तो चलिए हम लोग यहाँ से बातें शुरू करते हैं। एंजाइम एंजाइम हमारे शरीर में होने वाली क्रियाओं को करवाता है, सजीवों में होने वाली क्रियाओं को रफ्तार देता है, उसे करवाने का काम करता है। तो वही हमारा एंजाइम होता है। तो लाइन लिखा गया है एंजाइम क्या होता है। तो देखिए, दैट बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। इतना तो आप जानते होंगे कि अगर कोई रिएक्शन लेबोरेटरी में होता है तो प्रयोगशाला में रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए हम लोग बाहर से एक मटेरियल डालते थे जिसका नाम क्या था, कैटालिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन की रफ्तार को चेंज करना। रिएक्शन की रफ्तार को अगर बढ़ा दिया जाए तो उसे आप पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते थे। रिएक्शन की रफ्तार को अगर घटा दिया जाए तो उसे आप नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते थे। लेकिन ओवरऑल कैटलिस्ट का काम है रिएक्शन की रफ्तार को चेंज करना, ये हम जानते हैं। तो एग्जैक्टली केमिकल रिएक्शन अगर कोई प्रयोगशाला में हो रहे हैं, निर्जीव में जो हो रहे हैं केमिकल रिएक्शन, तो उस रिएक्शन की रफ्तार को चेंज करने के लिए हम लोग बाहर से जो केमिकल डालते हैं उसका नाम आप रखे थे कैटलिस्ट। लेकिन वो कैटलिस्ट जो हमारे शरीर में होने वाली क्रियाओं को करवाता है, हमारे शरीर में होने वाले रिएक्शन को करवाता है, एग्जैक्टली उसी कैटलिस्ट का नाम क्या रखते हैं, एंजाइम रखते हैं। यानी एंजाइम क्या है, तो एक प्रकार का कैटलिस्ट है। जिस एंजाइम का काम क्या होता है, तो हमारे शरीर में होने वाले विभिन्न क्रियाओं को करवाना। हमारे बॉडी के अंदर भी तो ढेर सारे रिएक्शन हो रहे हैं, उन रिएक्शन को करवाता है, उन रिएक्शन की रफ्तार को चेंज करते रहता है। वो रफ्तार को चेंज करने वाले, वो रिएक्शन को करवाने वाले कौन होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं। तो सबसे पहला लाइन यही है, कैटलिस्ट किसे, एंजाइम किसे कहते हैं। तो एंजाइम दैट बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, वो एंजाइम जो होता है, एंजाइम वो एक प्रकार का बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है। यानी हमारे शरीर में होने वाले रिएक्शन को करवाएगा। यानी बायोलॉजी का है, इसका मतलब सजीवों के लिए वो कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो दैट बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, वो बायोलॉजी का कैटलिस्ट व्हिच कैटलाइज लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शन इन आवर बॉडी। जो हमारे रिएक्शन हमारे बॉडी में हो रहे हैं, उन रिएक्शन को करवाने के लिए जिस कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है वही जाना जाता है किस नाम से, एंजाइम के नाम से, आर नोन एज एंजाइम। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। यानी सीधी भाषा में समझिए तो हमारे शरीर के अंदर होने वाले रिएक्शन को करवाने वाले जो कैटलिस्ट होते हैं, जीवों में होने वाले रिएक्शन को करवाने के लिए जिस कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है, उसी का नाम हम लोग क्या रखते हैं, एंजाइम रखते हैं। यानी एंजाइम का काम है कि हमारे शरीर में होने वाली क्रियाओं को जल्दी में संपन्न करवाना या उसकी रफ्तार को चेंज करवाना। एंजाइम कैसा होता है, तो प्रोटीन नेचर का होता है। एंजाइम जितने भी होते हैं वो सारे सारे क्या होते हैं, एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। आगे लाइन लिखा गया है रिसेप्टर। देखिए, एंजाइम आप समझ गए कि जो कैटलिस्ट जीवों में होने वाले, सजीवों में होने वाले क्रियाओं को संपन्न करवाता है, रिएक्शन को संपन्न करवाता है, जो उसकी रफ्तार को चेंज करता है, उसी का नाम क्या रखा गया है, एंजाइम रखा गया है। और यहाँ पे एक टर्म है रिसेप्टर। तो रिसेप्टर किसे कहेंगे, तो हमने लिखा है कि दैट प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन व्हिच आर क्रूशियल टू कम्युनिकेशन सिस्टम, जो हमारे शरीर में होने वाली कई सारे बातों को कम्युनिकेट करती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिया जाए, मान लीजिए कहीं पे आग है, अचानक हमारी हाथ अगर आग के करीब जाता है तो हमें गर्मी लगती है। तो क्या हुआ कि जैसे हमने आग को टच किया तो हमें गर्मी लगा, तो इसका इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में गया, और ब्रेन में जाने के साथ ही ब्रेन ने रिप्लाई दिया कि वहाँ से हाथ हटा लो नहीं तो पक जाओगे। इसका मतलब हमने किसी को मैसेज दिया और मैसेज के बाद फिर से हमें वहाँ से रिप्लाई आ गया। इसका मतलब ये हुआ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है आदान प्रदान, आवागमन जो करवाते हैं।
मतलब आपने किसी को मैसेज किया और उधर से आपको फिर उसका रिप्लाई आ गया, तो सीधा सा मतलब है ये कम्युनिकेशन सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया, कम्युनिकेशन हो गया आप दोनों के बीच में। लेकिन ऐसा हो जाता कि आप मैसेज करते और उधर से रिप्लाई ही नहीं आता, इसका मतलब क्या हुआ? ट्रांसमिशन हुआ। यानी ट्रांसमिशन का मतलब सीधे समझिए ना कि एक तरफ से जिम्मेदारी हो लेकिन दूसरी तरफ से उसका कोई रिस्पॉन्स ना हो, तो वो हो जाता है ट्रांसमिशन। जैसे हम किसी को मान लीजिए इनवाइट किए और उधर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है, यानी ये ट्रांसमिशन हो रहा है। और हमने किसी को इनवाइट किया और वो दौड़ गया, आ भी गया, मतलब मैसेज गया, उसका रिप्लाई आया, इसका सब मतलब है कि यह हमारे लिए क्या हो चुका है? कम्युनिकेशन हो चुका है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए जो प्रोटीन जिम्मेदार होता है ना, उसी का नाम क्या होता है? रिसेप्टर नाम होता है। दैट प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन विच आर क्रूशियल टू कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कम्युनिकेशन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, आदान प्रदान के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, इन्फॉर्मेशन को ले जाने के लिए और पुनः आने के लिए जो महत्वपूर्ण होते हैं, जिसकी जिम्मेदारी होती है इन्फॉर्मेशन ले जाना फिर उस इन्फॉर्मेशन को ले आना, तो वो हमारे लिए कहलाता है रिसेप्टर। यानी सीधे समझिए रिसेप्टर का मतलब दो तरफा प्यार की बात हम कर रहे हैं। दो तरफा प्यार मतलब आपने किसी को प्रपोज किया और उधर से निश्चित रूप से आपको अगर उसका इंडिकेटर मिल गया, इंडिकेट कर दिया, रिप्लाई मिल गया, तो इसका साफ मतलब है कि वो रिसेप्टर के लिए काम किया। तो ऐसे प्रोटीन जो कम्युनिकेशन सिस्टम में इंफॉर्मेशन ले जाता है और पुनः उस इंफॉर्मेशन को ले आता है। जैसे हमने किसी पिन पे ऐसे हाथ डाला, पिन हमें चुभ गई, तो ये बात हमारे ये इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग तक गया और पुनः वहाँ से रिप्लाई ये मिला कि यहाँ से हाथ हटा लो, नहीं तो बहुत दिक्कतें में चले जाओगे। तो इसका मतलब वो कम्युनिकेशन हो गया ना। तो जो प्रोटीन इस तरह का काम करता है उसी का नाम क्या रखा गया? रिसेप्टर रखा गया। तो एंजाइम समझ गए, हमारे शरीर में होने वाली क्रियाओं को जो करवाएगा उसका नाम क्या है? एंजाइम। हमारे शरीर में होने वाली क्रियाओं को जो करवाएगा वो कौन है? एंजाइम है। एंजाइम कैसा होता है? प्रोटीन होता है। रिसेप्टर क्या होता है? तो जो प्रोटीन हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिसेप्टर बोलते हैं। अगला है कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन किसे कहेंगे? देखिए लाइन, ये रहा कैरियर प्रोटीन। लाइन यहाँ पे कि दैट प्रोटीन व्हिच कैरी पोलर मॉलिक्यूल्स, ऐसे प्रोटीन जो कैरी करता है, आदान प्रदान करता है पोलर मॉलिक्यूल को अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन में। तो ऐसे प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन में पोलर मॉलिक्यूल को ले जाता है, ले आता है, तो ऐसे प्रोटीन का नाम हम लोग क्या रखें? कैरियर प्रोटीन रखें। नाम यह कैरियर का मतलब ले जाने वाला। तो पोलर मॉलिक्यूल को ले जाता है, पुनः लेकर आता है, ऐसे प्रोटीन हमारे लिए क्या कहलाते हैं? कैरियर प्रोटीन कहलाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैरियर प्रोटीन बोलते हैं। अब देखिए एक लाइन यहाँ पे लिखा गया है, न्यूक्लिक एसिड हैज़ कोडेड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये लाइन ध्यान रखिएगा, न्यूक्लिक एसिड का इस्तेमाल होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन करता है न्यूक्लिक एसिड। अनुवांशिकता को कायम रखते हैं, अनुवांशिकता के गुणों को इधर से उधर करता है, वो होता है हमारे लिए। हाउ डू एंजाइम कैटलाइज द रिएक्शन, एंजाइम किस प्रकार से रिएक्शन को करवाते हैं, सारे की सारी बात यहाँ पे दिया गया है। एंजाइम दो तरह से काम करते हैं, टू मेजर फंक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम दो तरह से काम करते हैं, दो स्टेप में एंजाइम भी काम करते हैं। पहला स्टेप क्या है? इनिशियली सबसे शुरू में एंजाइम होल्ड द सबस्ट्रेट। एंजाइम सबसे पहले क्या करता है? सबस्ट्रेट को होल्ड करता है, सबस्ट्रेट को पकड़ लेता है, सबस्ट्रेट को रख लेता है। कहाँ रखता है? क्यों रखता है? तो फॉर केमिकल रिएक्शन के लिए रखता है। रखने के लिए कोई ना कोई लिंकेज चाहिए, तो लिंकेज में क्या हो सकते हैं? तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि वैन डर वाल इंटरेक्शन हो सकता है, या बोल सकते हैं कि आयनिक बॉन्डिंग हो सकता है। एट कहाँ पे? तो एक्टिव साइट पे। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट जिस साइट पे सबस्ट्रेट आके चिपक जाएगा, जुड़ जाएगा, लॉक एंड की मॉडल टाइप का होता है कंसेप्ट। जैसे मान लीजिए ये हमारा मान लीजिए एंजाइम है, ये हमारा एंजाइम है। अब इस एंजाइम में सबस्ट्रेट आकर के अगर अटैच हो जाएंगे
सबस्ट्रेट आकर के इस एंजाइम में अगर फंस जाएंगे तो जिस जगह पे सबस्ट्रेट आकर के फंसता है उस जगह का नाम क्या होता है? एक्टिव साइट। जिस फोर्स से एंजाइम इस सबस्ट्रेट से अटैच होगा, कनेक्ट होगा, उस फोर्स में क्या हो सकता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, वैन डर वाल इंटरेक्शन हो सकता है, या आयनिक बॉन्डिंग हो सकता है। जिस जगह पे सबस्ट्रेट आकर के जुड़ेगा एंजाइम से उस जगह का नाम एक्टिव साइट, और जिस फोर्स से जुड़ेगा उसका नाम या तो हाइड्रोजन बॉन्ड रखेंगे, या वैन डर वाल इंटरेक्शन रखेंगे, या आयनिक बॉन्डिंग रखेंगे। तो सबसे शुरुआत में क्या होता है, इनिशियली लाइन को थोड़ा पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा सारा लाइन। एंजाइम किस तरह से सबस्ट्रेट के साथ काम करता है ये मैं बता रहा हूं। तो इनिशियली एंजाइम होल्ड द सबस्ट्रेट, सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट को पकड़ लेता है फॉर केमिकल रिएक्शन, ताकि केमिकल रिएक्शन करवाएं। कैसे पकड़ता है? तो उसके लिए जिम्मेदार है हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल इंटरेक्शन, या फिर आयनिक बॉन्ड। और जिस जगह पे एंजाइम सबस्ट्रेट को जोड़ लेता है, फंसा लेता है, उस जगह का नाम क्या रखा गया है? एक्टिव साइट रखा गया है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एंजाइम कैसे काम कर रहे हैं सबस्ट्रेट के लिए। इसको अगर डायग्राम में आप देखना चाहेंगे तो ऐसे देख सकते हैं कि ये एक हमारा एंजाइम है, ये एंजाइम है। ये एंजाइम ने किससे? सबस्ट्रेट से अटैच हुआ और जुड़ करके एक कॉम्प्लेक्स बनाया। किसका? तो एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनाया। ये ई एंजाइम है और ये एस सबस्ट्रेट है। एंजाइम अपने एक्टिव साइट पे, यानी जिस जगह पे उस सबस्ट्रेट को जोड़ने के लिए पोजीशन तैयार किया हुआ है, उस पोजीशन की बात कर रहा हूं। तो एंजाइम अपने एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट को जोड़ लेता है, सबस्ट्रेट को पकड़ लेता है, सबस्ट्रेट को बांध लेता है, और वहां से एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में एक कॉम्प्लेक्स तैयार कर देता है, जिसका नाम रखते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अच्छा, मान लीजिए ये अगर हमारा एंजाइम है, एंजाइम का डायग्राम मैंने ऐसे बनाया है। ये हमारा क्या है? एक प्रकार का, मान लीजिए एंजाइम का डायग्राम मैंने दिया है। ये आपका एंजाइम है। अच्छा, इस एंजाइम के साथ मान लीजिए ये आपका कौन है? ये आपका मान लीजिए कि सबस्ट्रेट है। अब देखिए, लॉक की मॉडल का है, ताला चाबी के कॉन्सेप्ट पे है ये बातें। एंजाइम के पास ये जो सतह है इसका नाम क्या रखें? एक्टिव साइट नाम रखें। इस एक्टिव साइट पे ये सबस्ट्रेट जाएगा और एंजाइम इस सबस्ट्रेट को अपने एक्टिव साइट में अटैच कर लेगा, जोड़ लेगा। तो ये रहा एंजाइम ई और ये रहा सबस्ट्रेट एस। एंजाइम क्या करेगा? सबस्ट्रेट को अपने एक्टिव साइट पे होल्ड कर लेगा, पकड़ के रख लेगा। तो एंजाइम होल्डिंग सबस्ट्रेट, यानी एंजाइम यहां पे क्या कर रहा है? सबस्ट्रेट को होल्ड कर रहा है। तो ये रहा एंजाइम, और एंजाइम का जो एक्टिव साइट था, यही एंजाइम का एक्टिव साइट है। इस एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट को अटैच कर लेता है, फंसा लेता है, जोड़ लेता है, बांध लेता है। और बांधने के लिए कौन सा फोर्स इस्तेमाल करता है? तो आप पीछे देख चुके थे। बांधने के लिए या तो हाइड्रोजन बॉन्ड इस्तेमाल कर लेगा, या फिर से वैन डर वाल इंटरेक्शन स्टार्ट कर लेगा, या नहीं तो आप आयनिक बॉन्डिंग की बात करेंगे, या आयन डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इन सब फोर्स के जरिए, जो केमिकल बॉन्डिंग के फोर्स होते हैं, उस फोर्स के जरिए एंजाइम इस सबस्ट्रेट को अपने ऊपर में होल्ड कर लेता है। और इस तरह से एंजाइम अब सबस्ट्रेट्स के साथ रिएक्शन करवाना शुरू कर देगा। सबसे पहला काम क्या होगा एंजाइम का? एंजाइम का सबसे पहला काम होगा सबस्ट्रेट को पकड़ लीजिए, एक्टिव साइट से जोड़ लीजिए, और उसके बाद रिएक्शन करवाइए। तो वही लाइन मैंने पिछले स्टेप में लिखा था। क्या लिखा था? देखिएगा, सबसे पहले लिखा हुआ है टू मेजर फंक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम दो प्रकार के काम करते हैं, एंजाइम दो तरह से काम करते हैं, दो स्टेप में काम करते हैं। सबसे पहले इनिशियली एंजाइम होल्ड द सबस्ट्रेट। देख लीजिए, सबसे शुरू में एंजाइम क्या करता है? सबस्ट्रेट को होल्ड कर लेता है फॉर केमिकल रिएक्शन, ताकि वो क्या कर सके? रिएक्शन कर सके। यानी सबसे पहला काम होता है एंजाइम का कि सबस्ट्रेट को पकड़ लीजिए ताकि हम आगे जाके रिएक्शन करें। कैसे पकड़ता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड से पकड़ सकता है, या वैन डर वाल फोर्स से पकड़ सकता है, या आयनिक बॉन्ड से पकड़ सकता है, या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से पकड़ सकता है। किस जगह पर पकड़ता है? तो जहां उसका एक्टिव साइट होता है, जहां उसका एक्टिव सेंटर होता है, उसी एक्टिव सेंटर पे एंजाइम क्या करेगा? तो सबस्ट्रेट को होल्ड कर लेगा, और होल्ड करने के बाद ऐसा डायग्राम बन जाएगा। यहाँ पे एंजाइम होल्डिंग सबस्ट्रेट, यानी एंजाइम क्या कर रहा है? सबस्ट्रेट को होल्ड करके रखा हुआ है। चलिए इससे आगे की बातों को हम लोग देखते हैं।
हमारा अगला कॉन्सेप्ट है सेकंड फंक्शन ऑफ एंजाइम। पहला बात आपने क्या देखा, एंजाइम सबस्ट्रेट को पकड़ लेगा, किस जगह पे पकड़ेगा, जिस जगह पे पकड़ेगा वैसा ढांचा बना हुआ था उसका, जिस जगह पे पकड़ेगा उस जगह का नाम क्या रखते हैं, एक्टिव साइट रखते हैं। और वो किस फोर्स से पकड़ता है, आयनिक बॉन्ड से पकड़ सकता है, वैन डर वाल्स से पकड़ सकता है, आप डाइपोल इंटरेक्शन से पकड़ सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से पकड़ सकता है। आगे लाइन है कि सेकंड फंक्शन ऑफ एंजाइम टू प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप। एंजाइम का दूसरा काम क्या है, तो सबस्ट्रेट को फंक्शनल ग्रुप दीजिए। यानी मैंने ये बोला सबसे पहले होल्ड कर लिया, उसके बाद ये एंजाइम क्या करेगा, तो इस सबस्ट्रेट को अपना फंक्शनल ग्रुप देगा। ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को, जिस सबस्ट्रेट को दबा के रखा है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट को फंक्शनल ग्रुप देगा। सेकेंड फंक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम का दूसरा काम होता है टू प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप देना, टू प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप व्हिच विल अटैक द सबस्ट्रेट। देखिए एंजाइम सबसे पहले क्या करेगा, एंजाइम सबसे पहले सबस्ट्रेट को फंक्शनल ग्रुप देगा। एंजाइम सबसे पहले सबस्ट्रेट को फंक्शनल ग्रुप देगा ताकि वो फंक्शनल ग्रुप सबस्ट्रेट पे अटैक कर सके। which will attack the substrate, जो सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा, एंड कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन, और उसके बाद क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन करवा देगा। देखिए बड़ा आसान सा लाइन है। लाइन क्या है, तो सबसे पहले ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को जाल में फंसा लिया। उसके बाद क्या हुआ, तो एंजाइम और सबस्ट्रेट फंस गए। उसके बाद क्या किया, तो एंजाइम ने अपना फंक्शनल ग्रुप सबस्ट्रेट को दिया। तो सबस्ट्रेट पे जैसे ही फंक्शनल ग्रुप का अटैक होगा तो उसके बाद रिएक्शन चालू हो जाएगा, सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन अपने आप चालू हो जाएगा। जैसे फंक्शनल ग्रुप देगा, फंक्शनल ग्रुप से अटैक करेगा, उसके बाद वो सबस्ट्रेट अपने आप रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा। तो सेकंड फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम का दूसरा काम क्या होता है, टू प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप, अपना फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करना, प्रदान करना, देना, which will attack the substrate, जो सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा, एंड कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन को करवाना स्टार्ट करेगा। यानी एंजाइम का काम ही था रिएक्शन को स्टार्ट करवाना सबस्ट्रेट के साथ। तो अब देखिए सबस्ट्रेट का मतलब समझिए ना, आप अपना भोजन, जो भोजन डाले हैं, एंजाइम सबसे पहले जाता है। बड़े स्पेसिफिक नेचर के एंजाइम होते हैं, बड़े खास स्वभाव के एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम सबसे पहले सबस्ट्रेट को पकड़ लिया, उसके बाद एंजाइम अपना फंक्शनल ग्रुप दिया, और फंक्शनल ग्रुप देने के बाद वो फंक्शनल ग्रुप जाकर के सबस्ट्रेट पे हमला किया, उसके बाद रिएक्शन अपने आप स्टार्ट हो गया। अगला स्टेप देखिए क्या बोल रहा है, हाउ डू ड्रग इंटरैक्ट विथ एंजाइम। ड्रग किस प्रकार से, सबस्ट्रेट किस प्रकार से एंजाइम से इंटरैक्ट होगा, रिएक्शन करवाएगा, ये तो आप देख लिए। लेकिन अब की बार हमें देखना है कि आखिर यह ड्रग किस प्रकार से एंजाइम से इंटरैक्ट होता है। तो सबसे पहले एक टर्म मैं पढ़ाता हूं जिसका नाम क्या है, एंजाइम इनहिबिटर। एंजाइम इनहिबिटर, इसका मतलब समझिए एंजाइम को रोकेगा, एंजाइम को रुकावट डालेगा। एंजाइम का काम क्या था, तो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करवाना, रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा देना या रिएक्शन को करवा देना। लेकिन यहाँ पे सबसे पहला टर्म है एंजाइम इनहिबिटर, यानी एंजाइम को जो आफत आएगा, एंजाइम को जो रोकेगा, एंजाइम को जो रुकावट डालेगा, यानी समझिए एंजाइम को विरोध करेगा काम करने से। तो क्या बता रहा है, दैट केमिकल, ऐसा केमिकल which stop the activity of enzyme, जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देगा। अब आप ही बताइए एंजाइम का काम क्या था, कि अपने एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट को अटैक करवा, मतलब सबस्ट्रेट को सटा लेना, यही था एंजाइम का काम। क्या था, अपने एक्टिव साइट पे, अपने एक्टिव साइट जो था, एक्टिव साइट, उस एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट को अटैच करवाना, सबस्ट्रेट को होल्ड करना, सबस्ट्रेट को पकड़ना। अब क्या करेगा, तो ये जो एंजाइम इनहिबिटर होते हैं, वो एंजाइम इनहिबिटर, वो जो एक्टिव साइट है, उस एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट को जाने से रोकेगा। यानी इस एंजाइम को चेतावनी देगा कि एंजाइम, तुम अब सबस्ट्रेट के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते हो, तुम एक्टिव साइट पे जैसे पहले सबस्ट्रेट को जोड़ लेते थे वैसे अब जोड़ने नहीं देंगे। आप देख सकते हैं डायग्राम में, देखिए ना, डायग्राम देखिए, ये एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट को अपने एक्टिव साइट पे जोड़ लेता है। लेकिन अब क्या होगा,
इस एंजाइम को जोड़ने से मना करेगा, बोलेगा नहीं तुम सबस्ट्रेट को नहीं जोड़ सकते हो। इसका मतलब बाहर से कोई ना कोई आएगा जो रुकावट डालेगा, तो वही रुकावट डालने के लिए हमारे आगे है ड्रग। दैट केमिकल, ऐसे केमिकल व्हिच स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, जो एंजाइम की एक्टिविटी को, एंजाइम के काम को रोक देता है, एंजाइम को विरोध करता है काम करने से। विथ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के साथ। आप जानते हैं कि एंजाइम पहले किसके साथ रिएक्शन करता था? सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करता था। सबस्ट्रेट को सटाया, अपना फंक्शनल ग्रुप एंजाइम ने दिया, उसके बाद हमला हुआ, उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट हो गया। लेकिन ये एंजाइम इनहिबिटर क्या करेगा? इसको रोकेगा। दैट केमिकल, ऐसा केमिकल व्हिच स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देगा। विथ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के साथ। वही जाना जाता है किस नाम से? एंजाइम इनहिबिटर के नाम से जाना जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंजाइम इनहिबिटर। देखिए लाइन क्या कर रहा है? ड्रग इनहिबिट, ड्रग रोकता है द एंजाइम विथ सबस्ट्रेट, एंजाइम का जो सबस्ट्रेट के साथ कनेक्शन है उसको रोकेगा इन टू वेज, दो तरीके से रोक सकता है। एंजाइम रोका जाएगा किसके द्वारा? ड्रग के द्वारा। दो तरीके से रोका जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप किसी से मिलने के लिए अगर पार्क में जाते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल दिया जाए, आप किसी से मिलने के लिए अगर पार्क में जाते हैं तो पार्क में क्या होगा? पार्क में बेंच लगे होते हैं, उस बेंच पे जाके आप बैठेंगे, उससे बातचीत करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके घर वाले को पता चल गया कि ये बच्चा पर डे पार्क में जाता है, किससे मिलता है, फिर घोंच पोंछ करता है। तो अब क्या होगा? अगला दिन मान लीजिए आपके कोई सीनियर, आपके भैया लोग या आपके अंकल लोग ऑलरेडी पार्क में जाकर के जिस बेंच पे आप बैठते थे पहले डेली दोपहर के 1 बजे, तो उसी पार्क में, उसी बेंच पे जाकर के आपके अंकल जाकर के पहले से ही बैठ गए। तो बताइए अब आपकी हिम्मत तो नहीं होगी कि आप बेंच पे जाएं फिर से बैठ जाएं, नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अंकल जी आपके लिए इनहिबिटर का काम करने लगे। आप सबसे पहले कहीं जाते थे, वहाँ बैठते थे, फिर मतलब बातचीत होता था, लेकिन उसी जगह पे अंकल जी जाकर के अगर बैठ जाएंगे तो वहाँ तो हम नहीं जा पाएंगे। इसका साफ मतलब निकलता है कि वो अंकल जी आपके लिए एंजाइम इनहिबिटर का काम करते हैं। तो वो ऐसे केमिकल होते हैं ना जो एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है, आपके क्रियाकलाप को रोक देता है। विथ सबस्ट्रेट के साथ आप जो अपने पार्टनर के साथ मिल रहे थे ना, तो वो आपके पार्टनर के साथ मिलना जुलना बंद करवा देता है। तो वही होता है एंजाइम इनहिबिटर। ड्रग इनहिबिट, ड्रग रोक देता है द एंजाइम, एंजाइम को सबस्ट्रेट के साथ। आप जानते हैं एंजाइम का रिलेशन किसके साथ होता है? सबस्ट्रेट के साथ होता है। लेकिन एंजाइम का सबस्ट्रेट के साथ रिलेशन अब टूट जाएगा। किसके द्वारा? ड्रग के द्वारा टूटेगा। और तोड़ने के दो तरीके हो सकते हैं। आप पहला तरीका देख लीजिए। पहला तरीका है तो ड्रग कॉम्पीट, ड्रग, बताइए आप एंजाइम है, आप एंजाइम है और यहां ड्रग है। मान लीजिए आपके अंकल जी हैं और सबस्ट्रेट है जो आपका पार्टनर है। तो आप ही बताइए, अब अंकल जी, हालांकि अंकल जी को तो देख करके ही आपका पार्टनर पहले ही भाग जाएगा, लेकिन यहां भागता नहीं है, यहां पहले दोनों के बीच में कंपटीशन चलता है। ड्रग और सबस्ट्रेट के बीच में कंपटीशन चलता है। सबस्ट्रेट बोलता है कि हम जाएंगे एक्टिव साइट पे और ड्रग बोलता है हम जाएंगे एक्टिव साइट पे। और कंपटीशन में ड्रग ही जीतता है क्योंकि इसकी एक्टिविटी ज्यादा होती है। तो वही लाइन बोल रहा है कि ड्रग कॉम्पीट विथ नेचुरल सबस्ट्रेट। ड्रग सबसे पहले कंपटीशन करता है, उसे टकराता है किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ। फॉर अटैचमेंट विथ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ड्रग और सबस्ट्रेट में झगड़ा होता है, मार दंगा होता है। यह सबस्ट्रेट बोलता है हम जाएंगे एंजाइम के एक्टिव साइट पे, तो ड्रग बोलता है कि हम जाएंगे एंजाइम के एक्टिव साइट पे। लेकिन उस अफरा तफरी में, उस भागदौड़ में ड्रग जीत जाता है और एंजाइम बेचारा, ये सबस्ट्रेट बेचारा मुंह ही देखता रह जाता है। तो इस तरह से इस ड्रग के द्वारा एंजाइम को होल्ड कर लिया गया और इस सबस्ट्रेट को भगा दिया गया।
यानी ड्रग क्या किया, तो जिस जगह पे सबस्ट्रेट पहले जाता था उस जगह पे ड्रग जाकर के बैठ गया और उस पोजीशन को ब्लॉक कर दिया। जैसे अंकल जी बेंच पे जाकर के बैठ गए, अब आपकी तो हिम्मत नहीं होगी कि आप उस जगह पे जाकर के पार्टनर के साथ बैठ जाएं। इसका मतलब वही काम यहां पे हो रहा है। एंजाइम अपना एक्टिव साइट दिया कि जिन भाइयों को आकर के आना है बैठ जाइए। ये मान लीजिए कि आप बेंच की तरह काम कर रहे हो, पार्टनर को बोलते हैं कि तू यहां के बैठ जा, लेकिन दिक्कत है कि अंकल जी पहले ही जाकर के अगर ब्लॉक कर देंगे पोजीशन को तो अब पार्टनर वहां पे नहीं जा पाएगा। एग्जैक्टली वही प्रक्रिया यहां पे हो रहा है। ड्रग कॉम्पीट विथ नेचुरल सबस्ट्रेट। ये जो हमारा ड्रग है, ये ड्रग इस सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करता है, अफरा तफरी करता है फॉर अटैचमेंट विथ एक्टिव साइट। अटैचमेंट ऑफ एक्टिव साइट, एक्टिव साइट पे जुड़ने के लिए ड्रग और सबस्ट्रेट ये दोनों पहले कंपटीशन करते हैं और ड्रग उस एक्टिव साइट को जाकर के पहले ब्लॉक कर देता है। तो यहां पे लाइन लिखा गया है, ड्रग ब्लॉक द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। एंजाइम के एक्टिव साइट पे ड्रग पहले ही जाकर के ब्लॉक कर दिया और जैसे ब्लॉक करेगा तो सबस्ट्रेट को जुड़ने का मौका नहीं मिला, यानी सबस्ट्रेट बेचारा अकेला रह गया। तो बस वही बात हो जाती है कि अब सबस्ट्रेट हमारा अलग हो गया। तो ड्रग किस तरह से एंजाइम के साथ काम किया आप देख लिए। पहला तरीका क्या था, तो ड्रग और सबस्ट्रेट आपस में टकराए और ड्रग जाकर के एंजाइम के एक्टिव साइट के जगह को छेक लिया जहां पे पहले सबस्ट्रेट जाया करता था। लेकिन इसका दूसरा फंक्शन अगर आप देखेंगे तो दूसरा फंक्शन आप ऐसे बोल सकते हैं, इसका दूसरा फंक्शन ये होता है, अगर दूसरा फंक्शन की बात किया जाए तो दूसरा फंक्शन में क्या कर सकता है, वो एंजाइम जो है, मान लीजिए एंजाइम है, ये रहा आपका एंजाइम, ये रहा एंजाइम। इस बार ड्रग जो है ना, वो ड्रग एक्टिव साइट पे नहीं जाएगा, ड्रग यहां पे जाकर के अटैच हो गया। अब देखिए ये रहा आपका एंजाइम और ड्रग क्या हुआ, एक्टिव साइट पे न जाकर के एंजाइम के किसी और पोजीशन पे जाकर के अटैच हो गया। जिस पोजीशन पे ड्रग जाकर के अटैच होता है उस पोजीशन का नाम रखा जाता है एलोस्टेरिक साइट। देखिए लाइन, इस पोजीशन पे जाकर के अटैच हुआ, इस पोजीशन का नाम क्या रखेंगे, एलोस्टेरिक साइट। दूसरा तरीका बता रहा हूं, यह ड्रग एंजाइम के एक्टिव साइट पे न जाकर के किसी और जगह से जाकर के अटैच हो गया और उस जगह से अटैच होने के बाद इस एंजाइम को बर्बाद करने लगता है। इसके एक्टिव साइट का जो शेप है उस शेप को बिगाड़ने लगता है और जैसे ही इसका शेप बिगड़ जाएगा तो देखिए इसका शेप क्या बन जाएगा, देखिए यहां पे वही घटना हुआ। जिस बेंच पे जाकर के आपके पार्टनर आकर के बैठते थे उस बेंच पे मान लीजिए अगर क्या कर दिया जाए, उसी दौरान नया नया पेंटिंग कर दिया जाए, तो बताइए उस पर अगर पेंटिंग कर दिया जाएगा तब तो आपका पार्टनर उस बेंच पे नहीं बैठ पाएगा। एग्जैक्टली वही काम कर रहा है, ताज़ा पेंटिंग उस पर बैठेगा तो पूरा लग सकता है, इसी वजह से वो वहाँ पे जाके नहीं बैठेगा। तो देखिए है एंजाइम, ड्रग पहले जाकर के एक्टिव साइट को क्या करता था, ब्लॉक करता था, लेकिन अब ये एंजाइम एक्टिव साइट से नो कनेक्शन बनाया, ये ड्रग एंजाइम के किसी और पोजीशन पे जाकर के जुड़ गया, जिस पोजीशन का नाम क्या रखे, एलोस्टेरिक साइट रखे, और ये ड्रग क्या करेगा, एंजाइम को बर्बाद करना शुरू कर दिया, इसके शेप को चेंज करना शुरू कर दिया। और जैसे ही इसका शेप चेंज हो गया तो ये सबस्ट्रेट, ये जो सबस्ट्रेट है, ये जो सबस्ट्रेट है, ये जो सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट
अपने एक्टिव साइट को, अपने एंजाइम को पहचान ही नहीं पाता है। और जैसे ही ये सबस्ट्रेट अपने एंजाइम को पहचान नहीं पाएगा तो ये अब जाकर के नहीं जुड़ेगा। इस तरह से ये ड्रग एंजाइम का सबस्ट्रेट के साथ कनेक्शन को खत्म कर दिया। तो एंजाइम का काम था कि सबस्ट्रेट को पहले पकड़िए, उसको अपना फंक्शनल ग्रुप से हमला करवाइए सबस्ट्रेट पे, फिर सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ड्रग का काम क्या है कि सबस्ट्रेट के तुलना में अपने एक्टिविटी को ज़्यादा रखेगा और एंजाइम जिस एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट को जोड़ता था उस जगह पे ड्रग आकर के जुड़ जाएगा और उस पोजीशन को ब्लॉक कर देगा, जो कि आप पहले केस में देखे थे, ब्लॉक कर दिया ड्रग आकर के, सबस्ट्रेट बेचारा अकेला ही रह गया। अब दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका यह होगा कि ड्रग एंजाइम के किसी और पोजीशन पे, एक्टिव साइट पे ना जुड़ करके कहीं और जुड़ गया और उस एंजाइम को ही बर्बाद करना स्टार्ट कर दिया, उसके शेप को चेंज करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही शेप चेंज हो गया तो शेप चेंज होने के बाद ये सबस्ट्रेट ही उसे नहीं पहचान पाता है कि हमारा एंजाइम कहाँ चला गया। ये सबस्ट्रेट एंजाइम को खोज रहा है, लेकिन चूंकि ड्रग के द्वारा इस एंजाइम का शेप बदल दिया गया है, इस वजह से ये सबस्ट्रेट अब अपने एंजाइम को नहीं पहचानता है, तो वहाँ पर जाके नहीं जुड़ता है। इस तरह से सबस्ट्रेट का एंजाइम के साथ रिलेशन खत्म हो गया। तो एग्जैक्टली मान लीजिए आप जिस जगह पे जाकर के बैठते थे उस बेंच को अगर वहाँ से तोड़ फोड़ दिया गया तब तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको याद ही नहीं रहेगा कि भाई हम किस जगह पे बैठते थे, हमारा बेंच तो पता ही नहीं चलता है, वो जगह पता ही नहीं चलेगा, तो वहाँ पे जाकर के आप नहीं बैठेंगे। इस तरह से एंजाइम और ड्रग का रिलेशन बन जाता है और सबस्ट्रेट बेचारा बाहर ही रह जाता है। तो अब बॉडी इस समय क्या करेगी? बॉडी का काम होगा कि फिर से नया एंजाइम तैयार कीजिए और पुनः उस सबस्ट्रेट के साथ एक्शन रिपीट कीजिए। तो नया एंजाइम को खोजना पड़ेगा। तो यहाँ तक की बातें आप देख लिए हैं, इससे आगे की बातों को फिर से अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।